अल्लाह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। तो फिर अल्लाह ही तुम्हारी सजा को खत्म करेगा। लोगों की लगी लगती पर नजर है तुम्हारी, हाँ? और उनके सवालों से घबरा कर भाग जाना चाहते हो तुम। और उस लड़की के बारे में सोचा चुप? दुल्हन का जोड़ा पहनकर मातम करती रह गई। अरे यार, तुम 4 लोगों का सामना नहीं कर पा रहे, ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, और उसका तो कोई है ही नहीं। कोई बात हुई? कैसी बात? रोना के ससुराल में। रोना का ससुराल नहीं है, उस रात रोना का निकाह नहीं हुआ। मेरे चले जाने की तस्दीक तो आप कहीं से भी कर सकती थी, आपको खुद यहाँ आने की क्या जरूरत थी? दादी कहा करती थी कि जब तक इंसान डूब ना जाए उसको साहिल की तमन्ना नहीं छोड़नी चाहिए। चलता हूँ। मेरा बेटा, तुम वापस आ गए? फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। नहीं 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 नहीं, तुम फ्लाइट की वजह से नहीं रुके हो। तुम इसलिए रुके हो कि अल्लाह ताला भी नहीं चाहता कि तुम इस मुल्क से दुल्हन लिए बगैर वापस जाओ। भाई, आप आ गए? शुक्र है खुदा का। देखा अम्मी, साईं के तावीज का कमाल। हाँ, मौजा है मौजा। सुभान अल्लाह, क्या शान है मुर्शिदों की, क्या असर है दुआओं में, है? कुर्बान जाऊं मैं उसके। देखना बेटा, अब मुर्शिद पाक की दुआओं से अल्लाह ताला देखना मेरी मदद करेगा तुम्हारी दुल्हन ढूंढने में। हाँ, 4 दिन में कैसा छोटा सा मुंह निकल आया मेरे बच्चे का। पता नहीं जहाज के चक्कर में इसने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं। तो गुलाम सोना, तुम जाओ, भाई की पसंद का अच्छा सा खाना बनाओ और फिर हम बाद में देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है बेटा? बतूल जाओ, मुर्शिद साई को फोन मिलाओ, मैं जरा उनसे बात तो करूं। काम हो गया, शुक्र खुदा का, वापस आ गया ये। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। मैं सोच रहा था कुछ रोज के लिए अंजू को यहाँ बुला लो, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लो। राहिल मुझे किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा था, अगर तुम चाहो तो अंजू से बात कर लो, या कुछ और करना चाहो तो भी ठीक है। हाँ, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। नहीं, ये कोई बेटा जरूरी नहीं है, अगर कुछ नहीं करना इट्स ओके, बट चल करो। अंजू को लेकर कहीं बाहर चली जाओ, लाइक सिस्टर कैथरीन के पास चली जाओ। बेटा, माजी से जुड़ा रहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोज अपने जख्मों को खरोंचना, और अगर हम अपने जख्म को रोज खरोंचेंगे तो नासूर बन जाता है। वो रिश्ता जोड़ना तुम्हारे मुकद्दर में था ही नहीं बेटा।
अगर तुम उस दुख को लेकर कुछ सोचोगी तो वो तुम्हें कमजोर कर देगा, और मैं अपनी बेटी को कमजोर होता हुआ देख नहीं सकता। Because you are my pride. Love you, बेटा। Love you. क्या वजह हो सकती है? मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम नहीं रुके और 14 घंटे बाद खुद ही वापस आ गए। फ्लाइट कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई थी या कर दी तुमने? 14 घंटे लगे फ्लाइट के कैंसिल होने में। माजिद भाई प्लीज। एनीवेज, ये फैक्स आई है तुम्हारे ऑफिस से, कोई तुम्हारी असाइनमेंट है उसकी डिटेल्स हैं, और जिस छुट्टी के लिए तुमने अप्लाई किया था वो भी सैंक्शन हो गई है। खैर, अब तो आपके पास बहुत वक्त है, इस अरसे में कोई ना कोई दुल्हन तो मिल ही जाएगी। मैं उस घर से रिश्ता क्यों जोड़ती? क्यों लेती अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए उस नाजिश का रिश्ता? वैसे भी उसकी सारी तवज्जो तो उसकी फॉर्मूला क्रीमों की तरफ रहती है। रात को सोते हुए भी लगाती है और सुबह उठ के भी, और सारा दिन मुंह धो धो के आईने को देखती रहती है वो। दफा करो। ऐसी काली कलूटियां अगर चाहिए होती तो वो नसीर भाई के घर 6-6 बैठी हुई हैं। तौबा करें, अब ये दिन आ गए। अम्मी, कम से कम उनका स्टेटस तो चेक करें आप। नसीर मामू की 3 बेटियां MBBS हैं, नुदरत मैनेजर है बैंक में, और जो 2 छोटी हैं ना वो भी पढ़ रही हैं। अम्मी की तो खैर है, तुम्हें क्या हो गया बतूल? पढ़ी लिखी हो, किस किस्म की बातें कर रही हो? हम भी उसी स्टेटस में पल बढ़ के जवान हुए। रूना का स्टेटस तो बहुत हाई फाई था ना, उसमें भी तुम्हें हजारों कीड़े नजर आते थे। इतनी क्रिटिक माइंडेड क्यों हो तुम? हाय आप ही, आपको क्या हो गया? सब समझ आ रहा है मुझे कि इन्हें क्या हो गया है। वो इनके सगे थे ना, मरी जा रही हैं ये उनके लिए। लो, अब मूड खराब कर लिया। सही बात तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है इस घर में। खुशबू पिरोई सांसों में, धड़कन का तू विरद हुआ, बना ख्वाब तू जागे आँख में, मेरी रूह को तूने छुआ, कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब
है तू मेरा सब, तेरा ही मुंतज़िर हुआ किस्सा ये मुख्तसर हुआ, भोला के हर फर्ज को ये दिल बेसबर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। मेरा भाई पेरिस में था तो हर लम्हा फिक्र रहती थी कि कहीं किसी ईसाई या यहूदी लड़की को पसंद ना कर बैठे, अब्बा जान की पीढ़ी खो जाएगी। मेरे अब्बा की रंग, नस्ल, मजहब सब अपाहिज होकर रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल से अम्मी जान को मनाकर यहाँ पर लेकर आई। रूना जैसी हीरा लड़की तलाश की। अम्मी जान की हठधर्मी, बतूल की तनकीदी नेचर के बावजूद अपने बाप की आइंदा नस्ल, नाम, मजहब बचाने की कोशिश करती रही। अपना कसूर तो मुझे समझ ही नहीं आया। रानिया की दोस्ती पे भरोसा किया, रूना की फरमाबरदारी पर, जैन की ताबेदारी पर, अम्मी पर, बतूल पर। मेरा तो ना रिश्तों ने पास रखा और ना ही दोस्ती ने। कितना अच्छा होता अगर उस रात रूना अपनी जिद छोड़ देती तो। बुरा करके अच्छा कैसे होता? तुम अपने मरे हुए अब्बा के लिए आज तक आंसू बहा रही हो। उनके मरने के 4 साल तक तुमने अपने इकलौते बेटे की सालगिरह नहीं मनाई। तुम रूना से शादी के लिए कह रही थी, नई जिंदगी और नए रिश्ते को जोड़ने के लिए कह रही थी। उसकी दादी मर रही थी, डैमेट, मर रही थी। जो लोग पुराने रिश्तों को मरता छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं ना, वो नए रिश्तों का पास भी नहीं रखते। खुद गर्ज हो तुम सब लोग। तुम में से किसी ने उस बच्ची के दुख और नुकसान का अंदाजा ही नहीं किया। रोना तो रोना, तुम में से किसी ने जैन के दुख और नुकसान का अंदाजा भी नहीं किया, हालांकि वो तुम्हारा सगा और अकलौता भाई है। जब वो यहां से जा रहा था ना, तो मेरा ख्याल था कि वो अपने साथ कुछ लेकर जा रहा, कोई मलाल, कोई दुख जो उसे तन्हाइयों की तरफ ले जाना चाहता है, जो उसे फरार होने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा उसके पास, ना कोई दुख, ना कोई मलाल और ना कोई रंजिश। बेघर कर दिया तुमने, तुम लोगों ने।
यहां वो रहना नहीं चाहता था और वहां वो जा नहीं सका। मेरे चले जाने की तस्दीक तो आप कहीं से भी कर सकती थी। आपको खुद यहाँ आने की क्या जरूरत थी? दादी कहा करती थी कि जब तक इंसान डूब ना जाए उसको साहिल की तमन्ना नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता लहरें उसकी हिम्मत के आगे हार मान जाएं या फिर उसकी बगावत देखकर उसको किनारे पर ला फेंकें। जो लहरें खुद सब कुछ बहा कर ले गई हों वो किनारे पर उछाल भी दे तो वहां कुछ नहीं बचा होगा। लहरों से लड़ने की बजाय बेहतर यही होगा कि खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। कहीं ना कहीं तो ले जाएंगी ना बहाकर। तेरी खुशबू पिरोए सांसों में चलता हूं। धड़कन का तू विरद हुआ। बेटा ये वाला तावीज लो, जैन को उठते साथ ही बातों में लगा के घोल के पिला देना, बिल्कुल उसे शक ना हो। और ये वाला जो है ना, ये चौकोर वाला, ये उसकी तकिया में डाल देना। बल्कि ऐसा करो सी देना, कहीं गिरी ना जाए। मुर्शिद साईं ने सारी रात मुराकबा किया है तो ये तावीज़ें लिख कर दी हैं। बस मेरा बच्चा चैन और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे और ये जिद छोड़ दे। जिद? कोई ऐसी वैसी जिद शादी ना करने की है? वो गफूरा है ना, उससे मैंने कहा था लड़कियां दिखाने के लिए 4 लड़कियों की तस्वीरें भेजी, एक से एक अच्छी। हाँ या ना करना तो दूर की बात, नजर उठा के नहीं देखा उसने। आपने गफूरा को लड़की देखने के लिए कहा है?
हाँ तो और क्या करूं? हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं क्या? अरे तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती अपने मियाँ की चापलूसियों से, और अब तो ससुराल वालों की चापलूसियां भी शुरू कर दी। जब देखो मुंह उठाया गाड़ी में बैठ के चली गई, हम घर में पड़े रह जाते हैं। खैर, तुम्हें याद है ना ताबीजों के साथ क्या करना है? पिला देना उसे खोल के। ऑफिस से लेट हो रहा हूँ मैं, चेंज कर लूँ, तुम नाश्ता बना लो। जी आप भी बैठ जाए, मैं ले आती हूँ बाकी नाश्ता। ओके, जिब्रान को ले आओ। जी। स्कूल। बाजी वैन आने वाली है, जिब्रान ने तो अभी तक यूनिफॉर्म ही नहीं पहना है। क्या बात है बेटा, क्यों तैयार नहीं हुए अभी तक? मेरे पेट में दर्द और आज मुझे स्कूल नहीं जाना। जिब्रान देखो इसको जाके प्लीज। जिब्रान जल्दी करो, वैन आने वाली है। जिब्रान अम्मी जान आ जाइए नाश्ता करने। पहले जादू टोना तो कर लें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हो? है अल्लाह का कलाम। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? रखो इसे, रखो। वो जैन के लिए पानी दम करके रखा है ना। गुलाम सोहरा, अगर तुम नहीं कर सकती थी तो मुझे कह देती, जिस तरह मैं बाकी काम करती हूँ ये भी कर लेती। अम्मी जान मैं भी पिला कर आती हूँ। वो तावीज भी रख लेना साथ। जी। क्यों कर रहे हो तुम लोग उसके साथ ऐसा? क्या कसूर है उसका? तुम लोग को रहम नहीं आता उस पर? बेटा ये हमारा आपस का मामला है, और तुम क्यों बन रहे हो उसके इतने हमदर्द हैं? किया क्या है तुमने उसके लिए? उस दिन उसे एयरपोर्ट तक तो छोड़ने के लिए तुम गए नहीं उसके साथ। ठीक है वो हमसे नाराज है, पर तुम्हारी तो यारी है ना, तुमसे तो इतना भी ना हो सका। जब ये आपके आपस का मामला है तो फिर मुझे तो कुछ नहीं करना चाहिए, और मैं क्यों करूं? जब उसकी बहनें, उसकी माँ जो कुछ कर रही हैं तो वो काफी है उस बेचारे को तबाह करने के लिए। देखो गुलाम सोहरा, रोक लो अपने मियाँ को। तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है हमारे ऊपर। मैं तबाह करूंगी अपने बेटे की जिंदगी। मैं। ये आप किस लहजे में अम्मी जान से बात कर रहे हैं? जानती हूँ कि ये इस तरह से क्यों कर रहा है। बहुत दिनों से पड़े ना तुम्हारे दर पे। लो भैया ऐसे ही कह दो, हम चले जाते हैं यहाँ से। और बेइज्जत करके क्यों निकालना चाह रहे हो? अम्मी जान आप प्लीज बैठे, नाश्ता तो करें ना। रहने दो, बेइज्जती और भीख के टुकड़ों से इज्जत भरा फाका अच्छा है। अब ना उतरेगा एक निवाला मेरे हलक से। अब ना खाऊंगी मैं कुछ इस घर में, नहीं खाऊंगी मैं कुछ।
जा रही हूँ। क्या जरूरत थी अम्मी जान से इस तरह उल्टी सीधी बकवास करने की? जहां तक तुम्हारी मोहब्बत और नाज नखरों की वजह से मैं तुम्हारी डांट खा के भी चुप रहा ना, अब मैं चुप नहीं रहूंगा सुखी। अरे हमारे मजहब में तो औरत को भी अपने फैसले करने का हक हासिल है, और तुम्हारी मां मर्द को यह हक नहीं दे रही कि वो अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला करे जिससे उसे खुशी मिले। अरे भाई, वो नहीं करना चाहता किसी और लड़की से शादी। वो सोचना चाहता है कुछ दिन अपने बारे में, रूना के बारे में। रूना के बारे में? मगर उस दिन तो उसने भी इनकार किया था ना निकाह से। हाँ, किया था उसने इनकार, लेकिन रूना के इनकार को रिस्पेक्ट देने के लिए, इसलिए कि कहीं तुम्हारी मां जाके उसे परेशान ना करे, मजबूर ना करे। तो मुझसे क्यों नहीं कहा? अम्मी जान से बात नहीं कर सकता था? मैं तो दोस्त हूं ना, मुझे क्यों नहीं बताया? और तुम भी अब मुझे बता रहे हो जब सब कुछ मट्टी में मिल गया है? मुझे भी कुछ नहीं बताया जैन ने, लेकिन मैं उसके दिल का हाल जानता हूं। मेरे बेटों की तरह है, छोटा भाई है। लेकिन तुम लोग कैसे समझते? तुम में से किसी एक के दिल में भी ममता है? तुम्हारी मां उसे तावीज पिला पिलाकर अपने बस में करने की कोशिश कर रही है, और तुमने एक मंथली टेस्ट की खातिर हमारे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल से घर नहीं आने दिया। तुम्हारे इकलौते भाई की शादी में आ नहीं सका वो। 1-2 टके का मंथली टेस्ट देने के लिए तुमने मेरे बच्चे को घर से और खानदान से मिलने नहीं दिया, खुशी में शरीक नहीं होने दिया। बतूल बानो, उठ जाओ अब। अरे उठ जाओ बतूल बानो, बस देर ना करो, चलो शाबाश। अम्मी जान फजर की नमाज पढ़ के सोई हूँ, थोड़ा और सोने दे। अरे भाई वहां जाकर सो जाना ना, उठ जाओ। कहाँ जाने थे सुबह सुबह? 9 बज गए, 9। कोई सुबह बुबा नहीं है, आगे जा रहे नाना की हवेली, उठो। क्यों? नाना जान की हवेली में उन चमगादड़ों के साथ कौन रहेगा? तो यहाँ जिनके साथ रह रहे हैं वो चमगादड़ों से कम है क्या? माजिद की जबान खुल गई है, उठते बैठते बेइज्जती कर रहा है मेरे, बात बात पे तंज कर रहा है। मुझसे अब और नहीं बर्दाश्त होता, बस कह दिया मैंने, उठो तैयारी पकड़ो, निकलना है। अरे अम्मी जान थोड़ा तो सोचें, वहां हवेली में जगह जगह पुतले गाड़े में छोटी मुमानी ने। वैसे भी वहां जाते के साथ आप आजमा लेना मेरी बात, मुर्शिद साईं के सारे असरात खत्म हो जाएंगे। पिछली बार भी तो गए थे ना, कैसे मैदा खराब हुआ था आपका, मरते मरते बची थी आप। और वैसे भी माजिद भाई बहुत छोटे से चमगादड़ है, आप ही एक झाड़ू मार के दीवार के साथ चिपका देंगी। ये बताएं वहां जाके किस किस चमगादड़ से लड़ेंगी आप, किस किस से बचेंगी? या अल्लाह, मुर्शिद साईं खैर। अम्मी जान, ये क्या कर रही हैं आप? सामान क्यों बांध लिया आपने? यही तो चाहते थे ना तुम दोनों, यही चाहते थे, इसीलिए तुम्हारा शौहर बात बे बात मुझे बेइज्जत करने पर तुला रहता है, वरना उसकी क्या मजाल थी कि तुम्हारे सामने वो अपनी जबान भी खोलता। और वो मुझे बेइज्जत करता रहा और तुम खामोशी से खड़ी सुनती रही। अम्मी जान वो गुस्से में था। बस रहने दो गुलाम सुगरा, रहने दो। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज तक उसको मैंने तुम्हारे सामने छींकते भी नहीं देखा, और वो आज कुत्ते की तरह से भौंक रहा था। बस बीबी बस, अरे उठो तुम, हमारा दाना पानी उड़ गया यहाँ से, चलो। नहीं अम्मी जान, नहीं अम्मी जान, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अम्मी जान मेरी बात सुने, माजिद से बात करती हूँ, वो आपसे माफी मांगे। रहने दो अम्मी जान, नहीं अम्मी जान, आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं अभी उससे बात करती हूँ। अम्मी जान मत बांधे सामान, आप कहीं नहीं जाएंगे, वो आपसे माफी मांगेगा। माजिद अब तो तुम खुश हो गए हो ना?
ये क्या करके गए हो तुम? तो शाम को घर वापस आता हूँ तो फिर करते हैं बात, ठीक है? शाम को तो तब बात करोगे ना जब मैं यहाँ पे होंगी। मैं अम्मी जान के साथ जा रही हूँ। सुगी, मेरी माँ की इतनी बेइज्जती करके गए हो और जाते हुए तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि उनसे माफी ही मांग लेते तुम। मैंने किया क्या जिसकी मैं माफी मांगता यार? शाबाश है भाई, शाबाश है। किस बात की माफी मांगते तुम? सुबह जो तुम बकवास करके गए हो ना, पड़ोसियों तक ने सुना है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी माँ से बदतमीजी मत किया करो। सुगी देखो। क्या देखूं? क्या देखूं? अपनी बहन और माँ की बेइज्जती होते देखूं? तुम्हारे तमाशे देखूं? क्या देखूं मैं? सुगी, 4-4 साल बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आती है। उनकी सूरत देखने को तरस जाती हूँ मैं। और अगर मुझे मौका मिलता है उनके साथ मिल बैठने का तो तुम्हें तकलीफ शुरू हो जाती है, जेलसी शुरू हो जाती है। जलने लगते हो तुम। जलने लगता हूँ मैं? नहीं, मैं पागल तो मैं थी ना कि पसंद की शादी कर ली, अपनी माँ की नाफरमानी की, अब पछताना भी। अरे यार क्या हो गया सुगी, बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो कुछ तुम लोग जैन के साथ कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है, ठीक है? वो एक भला आदमी है, उसके साथ ऐसा मत करो। अच्छा तो क्या करें? जो तुम कर रहे हो, बात बे बात मेरी माँ की बेइज्जती, हमारे मुर्शिद साईं की जात पे कुफर बोलना। गुलाम सुगरा, मेरी बात गौर से सुनो। देखो ऑफिस में मीटिंग का टाइम शुरू होने वाला है और मुझे वहां पहुंचना है, ठीक है? गुस्से में आकर ऐसी वैसी कोई बात प्लीज मत करना। मैं शाम को आऊंगा, जितना तुम्हारा दिल चाहेगा तुम मुझसे लड़ लेना, दिल की भड़ास निकाल लेना, ठीक है? प्लीज। बस रहने दो। और तुम क्यों नहीं तैयार हो रही हो? यहाँ तुम्हारी माँ की बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है और तुम्हारे कान पे जू भी नहीं रेंग रही। अरे ये औलाद आजकल की इस कदर नाफरमान क्यों हो गई है? अम्मी जान, बताया तो था, क्या नाम है, राशिद मामू की बेटी ने। रहने दो। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मुझे बता दो, मैं अकेली चली जाती हूँ। अकेली क्यों जाएंगी आप? मैं चलूंगी, भाई चलेंगे, सब चलेंगे। अम्मी जान, माजिद की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एक बार माफ कर दें, आइंदा वो आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगा। माफ कर देना अम्मी जान। अम्मी जान प्लीज आप ही को माफ कर दें, इसमें आप ही का क्या कसूर है? प्लीज जाने दें गुस्सा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे भी आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ अम्मी जान। क्या? कुछ भी नहीं खाया हुआ? यानी दवाई भी नहीं खाई होगी, तभी तो इतने पसीने आ रहे उन्हें। जाएं आप ही नाश्ता बनाए, जाके मैं अम्मी को लेकर आती हूँ, ठीक है ना अम्मी जान? हाँ मैं नाश्ता बनाती हूँ। एक नवाला तक नहीं चखा रोना बाजी ने। जैसे रात को उनके कमरे में खाना छोड़ के गई थी, वैसी का वैसी ही पड़ा है। मुझे तो लग रहा है पूरी रात नहीं सोई बेचारी। जमीन पर बैठे बैठे सोफे पे सर रख के बेसुध पड़ी हैं। आप माफ कर देना उन्हें। देखें आप खुद भी परेशान हैं, दुखी हैं। मुझे यकीन है आपके दिल में अभी भी गुंजाइश है। रब की जात इंसान के 1000 गुनाह ऐब माफ कर देती हैं। अब इंसान होकर इंसान की गलती माफ नहीं कर सकती। अगर माफ नहीं किया होता तो वो इस वक्त इस घर में मौजूद नहीं होती। माफ करने के लिए सीने से लगाना जरूरी नहीं होता। माफ करने के लिए दरगुजर करना पड़ता है, और सीने से लगाने के लिए वो सब दुख, सारी तकलीफें भुलानी पड़ती हैं। फिर सब इंसान के अपने बस की बात नहीं होती।
मेरे जिब्रान, आओ बेबी, आओ मेरे पास। फिर स्कूल से छुट्टी कर ली? संडे को तो पूरी वर्ल्ड का स्कूल की छुट्टी होती है, क्या भूल गई? आज संडे। और हम संडे को, क्या आप ये भी भूल गई? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे आप अपनी मेमोरी लूज भी करते फिर भी नहीं? मेमोरी लूज? हाँ, जैसे मामा की मेमोरी लूज हुई थी। जिब्रान ऐसे नहीं कहते। लेकिन ये तो मामा ने ही तो बताया था। उन्होंने आपको कुछ और कहा होगा, आप गलत समझे हो। नहीं, उन्होंने यही कहा था। याद नहीं को आपकी इतनी अच्छी दोस्त थी, अब तो आपसे बात भी नहीं करती। She has lost her memory. चांदी ने उनके सर में वाज गिरा दिया था। अच्छा, आप मुझे बताओ आपने क्या करना है आज संडे? पार्टी। पार्टी? अच्छा, फिर मैं कपड़े बदल लूं फिर पार्टी करें? ठीक है। ओके। आलतू फालतू की सारी बातों पर तुम्हारा ध्यान रहता है, लेकिन जो बात तुम्हें मैं समझाती हूँ वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। जाओ यहाँ से अब। चांदी, जिब्रान और रूना को भेजो। मम्मी, पास्ता कहाँ है? ला रही है चांदी पास्ता तुम्हारा। चांदी, मुझे भूख लग रही है। बिहेव योरसेल्फ। क्या हो गया तुम्हें? चांदी, चांदी, जिब्रान के लिए पास्ता बनाने को कहा था, वो बनाया या वो भी भूल गई तुम? आपने मुझे कुछ बोला ही नहीं तो मैं भूलती कैसे? आपके कमरे में मैंने आकर आपसे पूछा था पाजी क्या पकाऊं, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप इतना परेशान बैठी थी, मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ। चांदी, मामा, मुझे भूख लग रही है। अरे यार, यही खा लो, वो भी आ रहा है बेटा। नहीं पापा, मुझे ये नहीं खाना। ओके, देन यू हैव टू वेट। बेटा, आपने खा रहे खाना? पापा, मैंने अभी तो नाश्ता किया है, और वैसे भी चांदी हर 10 मिनट के बाद कुछ खाने को दे जाती है। आप खाएं ना। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। और यही बात तुम रानिया से पूछो। अपने ही घर में मुजरिम बन के घूमना कैसा लगता है, इस तकलीफ का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती अंजू। अम्मी जान, आजकल जितनी लोअर क्लास फैमिलीज में रिश्ता देख रही हैं, बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। रूना उन लड़कियों में से नहीं है यार जो आई लव यू बोल देती हैं। आई वॉन्ट टू गो टू लंदन। मैं विनी पप्पो के पास जाना चाहती हूँ। क्या विनी के पास जाना चाहती है? तुम्हारे रवैये ने उसे ये फैसला करने पे मजबूर कर दिया। माजिद भाई, मैं रूना से मिलना चाहता हूँ। उसने मिलना होता तो वो छोड़कर नहीं जाता। जैन, ये महाज इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हमारी आपस की टूट फूट से रानिया का घर टूट रहा है, मुझे जाना ही होगा। ये दिल मुमकिन